चीनी एक बार फिर से हुकूमत के लिए नहीं बल्कि आवाम के लिए दर्द-ए-सर बन चुकी है। गुज़श्ता हफ्ते चीनी की कीमत में एक बार फिर से 15 से 18 रुपए तक का इजाफा हुआ। दरामद और क्रशिंग सीजन के बावजूद चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा हुकूमती पॉलिसियों की बड़ी नाकामी। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट ये बताती है कि चीनी की कीमत 100 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है। कंट्रोल रेट पर चीनी ना मिलने की वजह से जो छोटे दुकानदार हैं उन्होंने चीनी बेचना ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से चीनी बहरान अब जन्म दे रहा है। आटा और घी भी मज़ीद महंगा हो गया, जिसके बाद खाने पीने की जो दीगर अशियाँ हैं उनकी कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। शहरी ये शिकवा कर रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ वो कहाँ पे हैं, वो क्यों नज़र नहीं आ रही। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की कोई वाज़ेह पॉलिसी अभी तक सामने नहीं आई है। जैसे ही थोड़ी सी कीमत कम होती है किसी चीज़ की तो क्रेडिट लेने के लिए हुकूमत आ जाती है। 2.5 साल के दौरान हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने के लिए दावों के अलावा कुछ भी नहीं किया है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया माहिर मईशत आबिद कयूम सुलहरी साहब ने। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी की कीमत में कमी पर अपनी टीम को मुबारकबाद दी थी और इसके 2 हफ्ते बाद ही चीनी की कीमत में एक मरतबा फिर से हम देख रहे हैं कि इजाफा हो गया और बाज़ शहरों में तो चीनी 100 रुपये से भी ज़्यादा हो चुकी है। ऐसा क्या हुआ कि हुकूमती टीम कीमतों में कमी का रुझान जो है वो बरकरार नहीं रख पाई है? कि चीनी की कीमतें जो कम हुई थी वो इसलिए हुई थी कि क्रशिंग सीज़न जो है वो स्टार्ट हो गया था। जो गन्ना है वो शुगर मिल्स में पहुंचना शुरू हो गया और उससे चीनी बनना शुरू हो गई। इसकी कीमतें जो बढ़ी हैं उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि हुकूमत का जो इस वक्त मुकर्रर करदा रेट है मिनिमम प्राइस गन्ने की वो 200 रुपये मन है, जबकि इस दफ़ा गन्ने की जो फसल है उसकी शॉर्टेज की वजह से जो शुगर मिल्स को जो गन्ना बेचा जा रहा है वो 215 से 250 रुपये मन तक बिक रहा है। और शुगर मिल्स का मौक़िफ़ ये है कि चूँकि उनको गन्ना महंगा मिल रहा है और महंगे गन्ने से पैदा होने वाली चीनी जो है वो भी वो महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। तो ये इसका बुनियादी पर्पस सबब है कि कीमतें जो हैं वो कम क्यों हुई और कीमतें एकदम से बढ़ क्यों रही। तो आयशा, देखा आपने कि किस तरीके से हुकूमत एक मरतबा फिर से जो शुगर मिल्स मालिकान हैं वो कह रहे हैं कि जी गन्ना उन्हें महंगा मिल रहा है। और एक और आम बात यह है कि जब चीनी सस्ती हुई, इसकी कीमत कम हुई, तो उस वक्त उसकी आपने क्वालिटी भी देखी होगी कि क्वालिटी भी नीचे गिर गई, वो पाउडर सा आ गया। जिस दरामद की गई और दरामद की गई बहुत ही कम जो बुरी क्वालिटी थी वो वाली चीनी दरामद कर ली गई, जिसकी वजह से हम ये देख रहे थे कि लोग इस चीज़ पे भी शिकवा कर रहे थे कि पहले तो चीनी मिल नहीं रही और जो चीनी मिल रही है वो बहुत महंगी मिल रही है और उसकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल ख़राब है। आबिद कयूम सुलहरी साहब से अगला सवाल मैं करूँगी। सुलहरी साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने हमने ये देखा था कि अपनी टीम को मुबारकबाद दी थी। पिछली मरतबा जब कीमतों में इजाफा हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ था कि उन्हें तलब और रसद का दुरुस्त डेटा नहीं मिला है। आइंदा अगर ऐसा होने नहीं देंगे उन्होंने कहा, लेकिन क्रशिंग सीज़न के दौरान ही चीनी की कीमतें जो हैं वो एक मरतबा फिर से बढ़ना शुरू हो गई हैं, तो आप क्या समझते हैं, ये हुकूमत की नाकामी है? देखिए, ये सिस्टम की नाकामी है और उसकी वजह यह है कि इस वक्त चीनी की कीमतों का तयन जो है उसका कोई भी हमारे पास साइंटिफिक या कोई इकनॉमिक फार्मूला जो है वो मौजूद नहीं है। जो शुगर मिल्स हैं वो तो ये कह रही हैं कि जो गन्ना उन्होंने ख़रीदा है उसका रिकवरी रेट यानी उसमें जो शुगर कंटेंट है वो कम है, चूँकि हुकूमत ने 15 दिन पहले क्रशिंग सीज़न जो था उसको शुरू करवा दिया। ये चीनी जो है ये इसके रिकवरी कितनी होती है, इसकी लागत क्या आती है, इसका रेट क्या बनेगा, और उसके बाद जो अगला स्टेप है कि शुगर मिल्स जो हैं वो किन किन होल सेलर को जो सेल करती हैं और किस कीमत पे सेल कर रही होती हैं, ये एक ग्रे एरिया है। और इसी ग्रे एरिया की तरफ शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में भी इशारा किया गया था। इसी ग्रे एरिया को पूरा करने के लिए FPR जो है वो इस वक्त ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज़्म कैमराज इंस्टॉल करने की बात कर रही है और उसी के लिए केन कमिश्नर्स जो सूबों में होते हैं उनसे कहा जा रहा है कि शुगर मिल्स पे वो अपने नुमाइंदे जो हैं वो अपॉइंट करें। लेकिन जब तक ये तयन नहीं होता कि चीनी की कीमत जो है वो मुकर्रर कैसे की जाएगी और ये तयन नहीं होता कि शुगर मिल जो है वो किन किन होल सेलर्स को चीनी जो है वो बेच रही है, तब तक चीनी की कीमतों को कंट्रोल करना जो है उसका सिस्टम वो इफेक्टिव नहीं है। अच्छा कयूम साहब, ये भी सवाल है कि अगर कार्टेलाइजेशन करके चीनी की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं तो मुसाबकती कमीशन कब हरकत में आएगा, इसके हवाले से भी कुछ बता दें। कंपटीशन कमीशन जो है बदकिस्मती से वो रिपोर्ट तो सबमिट करवा सकता है, रिकमेंड कर सकता है, लेकिन
उसके बाद एग्जीक्यूट करवाना जो है वो कंपटीशन कमीशन के दायरे कार में नहीं आता। और उसके बाद भी हमने देखा है कि बहुत सी ऐसी मुसाबकती कमीशन की रिपोर्ट्स आती हैं जिसपे के जो मुतासरा फ़रीक होते हैं वो कोर्ट में चले जाते हैं, वहाँ से जाके स्टे ऑर्डर्स ले आते हैं और कंपटीशन कमीशन जो है वो टूथलेस बन के रह जाता है। इस दफ़ा भी चीनी पे कंपटीशन कमीशन ने एक पिछली दफ़ा जो कीमतें बढ़ी थी उन पे एक काफ़ी मौसर रिपोर्ट दी थी और उसकी रिकमेंडेशन जो थी वो भी दी थी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब तक मुसाबकती कमीशन जो है वो अपनी रिकमेंडेशन अमल दरामद करवाने के लिए मैंडेटेड नहीं होगा तब तक वो एक रिकमेंडरी बॉडी के तौर पे रिकमेंडेशन तो दे सकता है, उसके बाद आगे एग्जीक्यूट करवाना जो है वो फ़िलहाल उसके दायरा कार में नहीं आता। और ये भी सिस्टम की एक कह सकते हैं कि एक फ्लॉ है जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आबिद कयूम सुलेरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम की नाकामी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इस पर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है ये भी जान लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सदाकत साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि ऐसा क्या हो गया है कि चीनी की कीमतें जो कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि कम हो रही थी वो एक मरतबा फिर से बढ़नी शुरू हो गई हैं। वज़ीर आज़म ने जिस टीम को मुबारकबाद दी थी वो अपनी कारकर्दगी क्यों बरकरार नहीं रख पा रही? देखिए, पहले आपको और आपके नाज़रीन को ये समझाना है कि चीनी की कीमत हुकूमत तय नहीं करती। जैसे बिजली की कीमत हुकूमत तय करती है, गैस की कीमत हुकूमत तय करती है और बहुत सारे पेट्रोल की कीमत हुकूमत तय करती है, लेकिन ये जो चीनी है ये मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई से तय होती है। कभी माजी में पाकिस्तान में इस चीनी की कीमत को हुकूमत के तय करने के खाते में नहीं रखा गया। जिस तरह बाकी चीज़ें हैं उनकी कीमतें भी हुकूमत तय नहीं करती। बहरहाल हुकूमत ने देखा कि गैर ज़रूरी मुनाफाखोरी हो रही है, लिहाजा बहुत सारे ड्रास्टिक स्टेप्स लिए, बहुत सारी इंक्वायरी कमेटीज़ बिठाई, बहुत सारी आपने ऑडिट किए, फोरेंसिक ऑडिट्स किए मुख्तलिफ कंपनियों के, और जहाँ कहीं गलत ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही थी जो कानून के अंदर काबिल गिरफ्त थी उन पे कानून चल रहा है। अभी बहुत सारे केसेस भी बन रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कोर्ट से कोई स्टे मिलते हैं, कोई प्रोसेसेस लंबे, अदरवाइज़ ये कार्रवाई चल रही है। हाँ, कीमत जब ऊपर जाती है तो तनकीद होती है तो हम सुनते हैं, जब नीचे आती है तो हम समझते हैं कि हमारे स्टेप्स काम कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ गई थी, अब नीचे आई है। अभी जो थोड़ी सी कीमत बढ़ी है ये है मैटर ऑफ कंसर्न और इस बारे में ज़रूर हुकूमत जो है वो कोई स्टेप्स करेगी। और इसमें जैसे मैंने आपको बताना, ये मैंने शुरू में भी बताया कि हुकूमत को बहुत इनडायरेक्टली करना पड़ता है। डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है कि हम ऑर्डर कर दें कि आज चीनी 80 रुपये किलो होगी तो वो होगी, क्योंकि मैकेनिज़्म नहीं है, कानून ऐसा नहीं है। हम सिर्फ इनडायरेक्ट बिलवास्ता हम स्टेप्स लेते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। और मैं ये जो खबरें आ रही हैं इस पर इंशाल्लाह हुकूमत अपना एक्शन लेगी। भाई साहब, कीमत थोड़ी नहीं, कीमत 15 से ज़्यादा बढ़ गई है। बहरहाल ये बताएगा कि पंजाब हुकूमत ने शुगर मिल्स के लिए क्रशिंग सीज़न के लिए खुसूसी ऑर्डिनेंस जारी किया था। इस ऑर्डिनेंस के इजरा के बावजूद क्रशिंग सीज़न में पहली बार कीमतों में इतना इजाफा देखा गया है, तो क्या ये हुकूमती ऑर्डिनेंस का रद्दअमल तो नहीं? ये हुकूमत इससे पहले क्रशिंग ये शुगर मिल्स लेट करती थी, जिससे गन्ना सूख जाता था और उसका जो जूस है जो उसका अंदर वो कम हो जाता था और जिससे फार्मर का नुकसान होता था और फार्मर पे एक दबाव था कि वो सस्ता गन्ना बेच के निकल जाए। तो इस दफ़ा गन्ना की बहुत अच्छी कीमत गई है कि अब मिलों वाले बड़े परेशान हैं कि जो असल प्रोड्यूसर है उसको बड़ा अच्छा पैसा मिला है और रेट मुनासिब, बल्कि मुनासिब से भी बेहतर मिला है। उस हवाले से हुकूमत ने क्रशिंग को इन्फोर्स किया है और अब तो जो जितनी ये चीनी की मिल्स हैं इनकी कैमरा के ज़रिए निगरानी की जाएगी कि ये कितना काम करते हैं और कितना इनका माल स्टोर में है और कहाँ जा रहा है, ताकि पूरा एक रिकॉर्ड रखा जाए। इसमें मेरा ख्याल है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है, महीना डेढ़ महीने में ये भी हो जाएगा। ये आप तसल्ली रखें इंशाल्लाह कि हुकूमत पूरी तरह हाथ धो के इनके पीछे पड़ गई है। अब ये मुनाफा तो कमाएंगे लेकिन गैर ज़रूरी मुनाफा इनको नहीं कमाने दे देगा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि गन्ना महंगा हो जाता है तो उस वक़्त भी चीनी महंगी होती है। कभी कभी हमने पिछले दिनों इंपोर्ट की थी तो वो इंपोर्ट पे हुकूमत ने कंट्रोल रेट पे, चूँकि हुकूमत ने इंपोर्ट की थी इसलिए हुकूमत ने कंट्रोल रेट पे दिए, उससे मार्केट में चीनी का फ़र्क पड़ा था। अब भी जो आपने कहा कि ये रिएक्शन है, अगर रिएक्शन है तो उस रिएक्शन का भी रिएक्शन हुकूमत लेगी। लेकिन इसके लिए प्राइवेट बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे कवानीन होते हैं, लोग अदालतों में चले जाते हैं, तो हुकूमत का जो काम करने का जो उसमें रुकावटें आती हैं वो सम टाइम आड़े आ जाती हैं। लेकिन बहरहाल
इस मसला है, और इस मसले के लिए अगर कानून को भी बदलना पड़ा तो इंशाल्लाह ये जो हमने कमिटमेंट की हुई है लोगों से कि आपको माफिया से निजात दिलाएंगे। अच्छा सदाकत साहब, आपने डिमांड और सप्लाई का जो रूल है उसकी बात की। अगर आपकी बात को देखा जाए तो हुकूमत ने जो चीनी दरामद की थी उसका स्टॉक तो अब भी मौजूद है और उस स्टॉक की मौजूदगी में चीनी महंगी हुई है, तो हम क्या कहें कि क्या प्राइस कंट्रोल का शोबा जो है वो नाकाम हो गया है? देखिए, एक कीमत को कम करने के लिए 3-4 तरीके इस्तेमाल किए थे। एक तो क्रशिंग टाइम पे शुरू कराई, उसके बाद जब चीनी की किल्लत हो गई, वो चीनी पहले एक्सपोर्ट हो गई थी, वो गलत फिगर्स दी गई थी, तो उसके बाद इंपोर्ट आई तो उसका एक सहारा मिला है। फिर अब क्रशिंग के बाद चीनी मार्केट में आ रही है, तो ये मतलब बहुत सारे दरमियान में प्लेयर्स होते हैं जो मैनिपुलेट करते हैं, कुछ फ्यूचर बाइंग भी होती है, तो कुछ इसके कानून भी ठीक करने की ज़रूरत है। और हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़, वो इस पर काम कर रही है और जल्द ही कोई लाया अमल सामने आ जाएगा कि ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसी हरकत और सकनात जिनसे मार्केट में होर्डिंग या ज़ख़ीरा अंदोज़ी इनकरेज हो, ऐसी वो चीज़ें जिससे लोग इस मार्केट को मैनिपुलेट करें, उस पर इंशाल्लाह बहुत जल्द एक पॉलिसी आ रही है। मुझे यकीन है कि जो कल की कैबिनेट मीटिंग है उसमें भी ये डिस्कस होगा और अगले वीक तक इसमें एक वाज़ेह पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक साहब सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राजा 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि बड़ी आसानी से उन्होंने कहा कि कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, थोड़ा सा इजाफा हुआ। नंबर 2 ये कि उन्होंने कहा कि हुकूमत चीनी की कीमतों का तयन नहीं करती, लेकिन क्रेडिट जब लेना होता है तो वहाँ पर क्रेडिट हुकूमत ज़रूर लेती है। तीसरा पॉइंट ये कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि गन्ने के किसान हैं, उन्हें फ़ायदा हुआ और शुगर मिल्स मालिकान जो हैं उन्हें इस मरतबा ज़्यादा पैसे अदा करने पड़े, लिहाजा उनके लिए सख्ती की गई। लेकिन आपको ये नहीं पता कि शुगर मिल्स मालिकान ये सारा बोझ अवाम पर डाल दिया। ये कहते हैं कि गन्ना जो है यहाँ पर हुकूमत आती है, यहाँ पर हुकूमत आती है, प्राइस कंट्रोल कमेटी आती है, उन्होंने आके जो है इम्प्लीमेंट करवाना है कि किस तरह से कितनी कीमत होनी चाहिए और किसी को ज़्यादा मुनाफा जो कि नाजायज़ मुनाफा है वो ना मिले और आवाम भी परेशान ना हो।